अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है और हर एक के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे बहुत सारे भाई इस बात को लेकर शिकायत करते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर मायूस हो जाते हैं कि हम करें क्या। दोस्तों, आज इसी बात का मैं आप लोगों के सामने खुलासा करता हूँ। हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम उल्टा होता है। अगर किसी कारोबार में हाथ लगाते हैं तो कारोबार सीधा नहीं बैठता, उसका जो मामला वो उल्टा हो जाता है, यानी उसमें बरकत नहीं होती। अगर किसी तरीके की कोई दुकान वगैरह रखते हैं तो दुकान में बरकतें नहीं होती, कारोबार ठप हो जाता है। और अगर किसी भी तरीके के काम में हम हाथ बटाते हैं, बढ़ाते हैं आगे, तो वो हमारा काम जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता, उस काम में बरकतें नहीं होती। हमारे अक्सर भाइयों की यही शिकायत है। दोस्तों, आज इस बात के जरिए जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, इस वाकये के जरिए आपके सारे डाउट और सारी जो है उलझने दूर हो जाएंगी, अगर आप लोग इसे दिल से सुन लें। दोस्तों, यही बात एक शख्स ने एक अल्लाह वाले के सामने कही थी कि हजरत, मैं जो भी काम करता हूँ मेरे सारे काम उल्टे होते हैं, कोई काम सीधा नहीं बैठता, तो मैं क्या करूं। मैं अपने आप से तंग आ चुका हूं, अपने कारोबार से मैं तंग आ चुका हूं, कोई भी कारोबार सीधा नहीं बैठता है, तो हजरत मैं क्या करूं। तो अल्लाह वाले ने उससे कहा कि तुमने मोहर देखी है। वो कहने लगा, हाँ हजरत, मैंने मोहर देखी है। बोले, आप ये बताइए, मोहर पर जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उसने कहा कि हजरत, मोहर पर जो अल्फाज होते हैं वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। आपने फरमाया, फिर वो अल्फाज सीधे कैसे होते हैं। उसने कहा कि जब वो मोहर कागज पर लगाई जाती है तो अल्फाज सीधे हो जाते हैं, यानी मोहर पर उल्टे हैं मगर कागज पर क्या हो गए, सीधे हो गए। अल्लाह वाले ने कहा, बस यही तेरी कहानी है, यानी जब मोहर के अल्फाज उल्टे होते हैं और मोहर अपना माथा कागज पर टेकती है तो उसके अल्फाज सीधे हो जाते हैं। फरमाया, ऐसे ही तेरा भी मामला है, यानी अपने माथे को अल्लाह तबारक व तआला के सामने टेक, अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुका। अगर तू अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाएगा तो तेरे जो भी काम उल्टे हैं ना, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ही सीधे हो जाएंगे। यानी अपने मामलात अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दो, उसकी बारगाह में सर झुकाओ, उससे दुआ करो, उससे मांगो और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करो और उससे दुआ करो, मालिक हमारे ये काम सीधे हो जाएं। बेशक जब आप इस तरीके की दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपका हर काम जो है वो खुद ब खुद पटरी पर आ जाएगा, खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। तो हमें मालूम चला कि हमें अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाने की जरूरत है, हमारा अल्लाह हमारे काम खुद ब खुद जो है सीधे फरमा देगा। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ जरूर हासिल किया होगा। इस वीडियो को शेयर की, कमेंट भी कीजिए, दोस्तों में व्हाट्सएप में भेजिए। और दोस्तों, आइए एक बहुत अच्छी नज़म आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इस नज़म को सुनिए और जरा अपना तबसरा जरूर पेश कीजिए। सुनिए जरा दिल के साथ। वाह 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 मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी रात इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि वो पूरे अनुशासन से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रख रहे हैं। ये करौली है, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ खड़ा है, यहाँ हर समाज के लोग बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं। कभी कभी आपके इस जिले को नफरत की हवाओं में जकड़ने की कोशिश की जाती है। मैं यहां खड़ा होकर चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं प्रतापगढ़ का हूं, मेरी पढ़ाई जहां हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहां संगम है, गंगा और यमुना का संगम होता है तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। मैं ऐसी सरजमीन से आया हूं और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू कर, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से
तुमको रूबरू करके प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। भाई इमरान साहब बहुत बहुत नमाज पढ़ते हैं बहुत दिनों बाद, क्या कहना गंगा में वजू करके। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर में अपने तेवर में आने की कोशिश करूंगा, इसी तरह से आपका जज्बा मिलता रहे तो। कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की। अगला मिसरा पुकारेगा आपको कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। वाह वाह, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। वाह, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो। वाह, अब तैयार रहना कि मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं खास तौर से करौली के जो बिल्कुल अभी अभी चौथी, पांचवी, छठवीं क्लास में पढ़ रहे बच्चे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बच्चों की तरबियत और परवरिश ऐसी की है कि उन्हें पता है कि मुशायरों में किस अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मुशायरा सुना जाता है। नई नस्लों तुम्हें सलाम, ये करौली है जिसकी तारीफें हम दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुना करते थे और आज यहाँ आ करके अपनी आंखों से इसे महसूस भी किया है। सलाम करता हूँ आपको कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। इस कार्यक्रम का जो नाम है वो बड़ा खूबसूरत है, वो भारत जोड़ो ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। और दाहिनी तरफ एक जवान से बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें आप हाजी रुखसार साहब के नाम से जानते हैं। ये अच्छा जवान से बुजुर्ग, हाँ, जवान से बुजुर्ग हैं। जवान से बुजुर्ग मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके करीब बैठा हुआ था और जब कोई शायरा मिसरा पढ़ती थी तो जो चमक आती थी उनके चेहरे पे, वो बताती थी कि हाजी साहब बहुत शानदार आदमी हैं। इधर जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, मैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। अब मैं वो सब सुनाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। आपकी शिरकत मांगता हूं, एक आध नज्म आपको सुनाता हूं। चूंकि ये भारत जोड़ो मुशायरा है,
बड़े दिलजले आदमी हैं। इन्होंने मेरे बड़ा बड़ा पुराना 4 मिसरा याद